नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार हेल्पर और मैं अब तक दुनिया में सबसे लंबे समय तक शीर्षासन लगाया हूँ, जिसका रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हूँ 3 घंटा 47 मिनट 10 सेकेंड, जो मेरे नाम है। आप यूट्यूब पे इसी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और आज के रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है, जो मैं डेली बेसिस पे अपने अनुभवों को अपने माइंड से रिकॉर्ड करता हूँ और उसको बीट करता हूँ, अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो आज मैं बात करने वाला समस्या क्या है, क्यों आता है और इसको किस नज़र से देखें, ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, आप भी बढ़ सकें, मैं भी बढ़ सकूं। तो पहले समझते हैं समस्या क्या है। समस्या एक घटना है। समस्या क्या है? समस्या एक घटना है जो कुछ काम करने और कुछ काम नहीं करने के कारण यह घटित होता है। अगर कुछ काम करेंगे तो भी घटना घटित होगा और नहीं करेंगे तो भी ये घटित होगा, ये समस्या होगा। तो इसी को बोलते हैं समस्या। और इस पे सबसे पहले अस्थायी रूप से यह जान लीजिए कि ये जीवन में आना ज़रूरी है, ये आएगा ही, ठीक है। इसलिए आप पहले से ही तैयार हो जाइए कि ये जीवन में आना ही आना है। तो इसलिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी ज़िंदगी आपके साथ आएगी, रहेगी। इसके साथ चलना होगा, इसके साथ चलना दौड़ना सीखना होगा। अब समझते हैं क्यों आता है। तो समस्या हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि हम अगर मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो एक सही पाथ, सही रास्ते को तय करके पहुँचें। अगर समस्या आएगा तो हम उसको बीट करेंगे, बार बार उससे उसका तरकीब निकालेंगे कि उसको कैसे सही तरीके से किया जाए। जैसे समस्या आएगा तो हम लोग दूसरा चीज़ ट्राई करेंगे कि इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से होगा। यानी कि अलग अलग स्टैंड पॉइंट से उसको सोचेंगे, अलग अलग दृष्टिकोण से उसको सोचेंगे और तरकीब निकालेंगे, तब जा कर के वो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो वो इसीलिए आता है ताकि आप सही तरीके से सही दिशा में जा कर के और अपने मंजिल को प्राप्त करें। अब बहुत सारे लोग समस्या से घबरा जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में आता है। मेरे जीवन में भी एक बार आया था, जो मैं किस्सा भी किसी को नहीं यूट्यूब पे शेयर किया हूँ। वो है केस का समस्या। जब मैं केस में फंसा था, तो ये लंबी कहानी है, बट मैं काफ़ी हताश हो गया था। इसमें मैं पूरी तरह से टूट चुका था, बट धीरे धीरे मैं इसे निकला, लेकिन काफ़ी कुछ सीखा। तो उसी में से कुछ एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अगर आपको बढ़ना है आगे तो आपको क्या फॉलो करना है, और नहीं बढ़ना है तो भी क्या फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए समस्या आया, किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए। तो व्यक्ति क्या देखता है कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, अब मैं कैसे जीवन जीऊँगा। अब मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं है, पिताजी का हाथ होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता। और उसके जीवन में सही में एक पिताजी का बहुत अहमियत होता है। तो वो चीज़ें अगर वो खो देने के बाद, अब तो वो खो दिया, अब कुछ किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे क्या देखना है, दो पक्ष होता है। एक तो नेगेटिव पक्ष कि उसको लेकर के रोना रोएं, जो भी उनके उपस्थिति में हो सकता था वो अनुपस्थिति हैं, तो वो कार्य नहीं हो पाएगा। तो एक ये है। दूसरा ये है कि इस पक्ष को दूसरे नज़र से देखें, पॉजिटिव तरह से। अब इस तरह से कोई देखता है, जैसे मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पिताजी डेथ हो गए तो मैं किस तरह नज़र से देखूंगा। मैं इस नज़र से देखूंगा कि चलो मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हो गया। मेरे लाइफ में ये होगा कि मेरे पिताजी नहीं होने के बावजूद भी मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ, अपने दम पे चला रहा हूँ, अपने परिवार को पालन कर रहा हूँ और संघर्ष कर रहा हूँ और खुद को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं इस पक्ष को देखूंगा। हर घटना में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चीज़ होता है। आपका माइंड, ये मन जो है किस चीज़ को देखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से शुरुआत होती है कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे कि आप नीचे जाएंगे। अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ जानते हुए भी कि पिताजी डेट कर गए हैं, कष्ट है, तकलीफ है, लेकिन माइंड को ये सजेशन नहीं देना है कि मेरे पिताजी डेट किए हैं तो मैं असमर्थ हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार गया, मैं हार करके बैठ गया, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। ऐसा नहीं सोचना है। मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और इसके साथ साथ मैं बहुत बड़े लेवल पर कर सकता हूँ और लोगों को बता सकता हूँ कि मेरे पिताजी नहीं हैं, फिर भी मैं यह काम करके दिखाया। तो आपको प्लस पॉइंट को देखना है, उस जानते हुए भी कष्ट है, तकलीफ है, फिर भी आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन इसको बोलते हैं। आपको इस तरह से सुझाव देना है। बहुत सारे घटना में, अगर बिजनेस में आप फेल हो गए, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में फेल हो गए, तो आपको इस नज़र से देखना है। ये नहीं, नेगेटिव लोग क्या देखेंगे, मैं बिजनेस फेल हो गया, अब मैं नहीं करूँगा, बिजनेस मेरे लिए नहीं है। नहीं, अगर आपके लिए है, अगर माइंड में बना है कि आप कर सकते हैं, तो आप इस नज़र से देखिए कि मैं एक बार बिजनेस में फेल हो गया, मैं ये जान गया कि बिजनेस में फेल कैसे होते हैं। अब दूसरा बार ट्राई करेंगे तो आपको यही घटना काम आएगा कि आप
कौन कौन सी कारण किए थे जिसके कारण से उस बिज़नेस में फेल हुए थे। अब दूसरा बार वो चीज़ें आप नहीं करिएगा तो वहाँ सफलता का चांस बढ़ जाता है। ऐसे जॉब में एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप जॉब की ट्राई कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार कोशिश करेंगे, 10 एग्ज़ाम देंगे, 20 एग्ज़ाम देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन को हमको नहीं रिपीट करना है, इस तरह के क्वेश्चन को हमको रिपीट करना है, इस तरह की चीज़ें वहाँ से आएगी, इस तरह के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अलग अलग फील्ड में आपको मेरा मोटिव क्या है, मेन मोटिव यही है कि आप उन पक्ष को देखिए जिससे आप पॉजिटिव रह सकें। घटना नेगेटिव भी है फिर भी आपको उसमें पॉजिटिव चीज़ मिलता है। उस पक्ष को अगर आपको आगे बढ़ना है तो सिर्फ उस पक्ष को आपको कष्ट होते हुए भी उस पक्ष को देखना है, यही ऑप्शन है। अगर आप देख पाएँ तो फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। आप मन के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे ग्रो करते जाइएगा। जब ये हैबिट में आ जाएगी तो आपको बड़ी से बड़ी घटना, पहाड़ जैसी घटना आपके सामने आएगी तो भी आपको हिला नहीं सकती है, आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी। मैं उस केस की घटना से इतने मजबूत हो चुका हूँ कि अब मेरे सामने कोई भी ऐसी घटना आती है तो मैं सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव हर स्थिति में रखता हूँ। आप देखते भी होंगे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह मैं हर समय हर स्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखता हूँ। और इस दौर में मैं जब अभी जॉब कर रहा हूँ, मैं इतनी बुरी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ मेंटली लेवल पे कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी सारी संभावनाएं, अभी एक्सपीरियंस आ चुका है कि मैं इसको एक्सपीरियंस व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें अंदर गड़बड़ी हो रहा है, शुरू हो गया है। इसलिए मजबूरन मुझे कहीं भी बैठ करके इस एक्सपीरियंस को शेयर करना पड़ रहा है। तो मेरा आज का एक्सपीरियंस यही रहा। आप इस एक्सपीरियंस से क्या सीखे, आप घटना को किस तरह से देखते हैं, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो अपना राय कमेंट बॉक्स में सोच समझ करके आप रखिए। इससे मुझे भी पता चलेगा, मैं भी जान पाऊँगा कि मैं अपने शब्दों को रख रहा हूँ तो क्या इससे प्रभाव पड़ रहा है और आपका अनुभव क्या है, ये पता चलेगा और इससे बेहतर हम लोग कुछ निकाल करके ला सकते हैं। तो मुझे सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में रखिए, अच्छे तरीके से लिख करके रखिए ताकि मैं पढूं, उसका जवाब दूं और समझ सकूं और बेहतर तरीके से लोगों को। चलिए, दिल से धन्यवाद।